नमस्ते सबको, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑल इन वन में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं समास के दो भेद, द्विगु एवं द्वंद्व। समास के अन्य भेदों की जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विगु एवं द्वंद्व समास, जिनके भेद, उपभेद, उदाहरण एवं अभ्यास कार्य सहित। समास का चौथा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषताएं हैं, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला होता है, लेकिन वो संख्या समूहों का बोध कराए, ये उसकी दूसरी विशेषता है। समूह का बोध होना जरूरी है, वरना संख्यावाचक शब्द तो बहुव्रीहि समास में भी आते हैं, जैसे चतुरानन। तो इस तरह से हमें पहले वो संख्या समूह का बोध कराती है या नहीं, ये तय कर लेना है। तीसरी इसकी विशेषता है, यदि दोनों पदों के योग से अन्य अर्थ निकले और समूह का बोध नहीं हो तो बहुव्रीहि समास होगा। जैसे त्रिनेत्र, यानी दो पद होते हैं, सभी में होते हैं। पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास में, लेकिन वही संख्या समूह का बोध नहीं करानी। यदि वो समूह का बोध नहीं कराए तब ही द्विगु समास है, अन्यथा वो बहुव्रीहि समास में सम्मिलित होगा। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला। कौन? शिव। एक और द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर करने के दो ही माध्यम है। पहला तो ये है कि वो समूह का बोध कराता है या नहीं कराता। यदि कराता है तो द्विगु समास है, और नहीं कराता है तो बहुव्रीहि समास है। और दूसरा इसका और एक अंतर का कारण है कि वो अन्य अर्थ यदि दे रहा हो सामासिक पद तो बहुव्रीहि समास होगा, और यदि अन्य अर्थ नहीं दे रहा हो, जो सामासिक पद है वही उसका अर्थ निकल रहा है, तो वो द्विगु समास है। यानी कि द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर पूछा जा सकता है। ऐसे चौथी इसकी विशेषता हो जाएगी, इसमें विग्रह करते समय संख्यावाचक शब्द के साथ समाहार या समूह लिखना पड़ता है। जब भी हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय हम समूह शब्द लिखेंगे या समाहार लिखेंगे। अब ये समूह और समाहार में क्या अंतर है? समूह यानी वो एक दूसरे के साथ है, और समाहार यानी एक दूसरे में सम्मिलित है, यानी मिल चुके। चलिए अब हम कुछ द्विगु समास के उदाहरण देखते हैं। जैसे सप्ताह, 7 अहनों का समूह। अहन का मतलब होता है दिन, तो 7 दिनों का समूह मिलकर क्या बन गया? सप्ताह। और दूसरा उदाहरण है शताब्दी, 7 अब्दों का समूह। अब्द यानी वर्ष, तो 100 वर्षों का जो समूह है वो है शताब्दी। इसी तरह कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे पंचामृत, समझ गए होंगे आप। 5 अमृतों का समूह, यानी योग। और एक उदाहरण लेते हैं। दोपहर, दोपहर, 2 पहरों का समाहार। पंचतत्व, 5 तत्वों का समाहार, यानी वो समास जिसमें संख्यावाचक शब्द हो और उनमें समूह का बोध हो। इसके लिए हम कुछ अभ्यास कार्य आपको दे रहे हैं। 5 समस्त पद हैं: सप्तऋषि, चौमासा, चौमुखा, नवरात्र और त्रिभुवन।
आपको इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और साथ ही द्विगु समास की विशेषताएं लिखकर 2 उदाहरण और लिखने हैं। तो चलिए अब हम समास के 5वें भेद द्वंद्व की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्व समास की विशेषता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं, दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। और जब हम विग्रह करेंगे तो और या अथवा जो लुप्त हो चुका है उसको लाना है, या इन पदों में और या अथवा का लोप होता है। यदि विग्रह में हो तो इन्हें लुप्त कर देते हैं और विग्रह करना हो तो फिर से ले आते हैं। तीसरा है 2 विशेषण एक साथ संज्ञा के समान हो, वहाँ भी द्वंद्व समास होता है। जैसे लाल और पीला, ये लाल और पीला, लाल विशेषण है, पीला भी विशेषण है, दोनों ही विशेषण हैं और यहाँ पर ये संज्ञा के समान प्रयुक्त हुआ है। जैसे लाल पीला होना, तो वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के 3 उपभेद हैं। पहला इतरेतर, समाहार और विकल्पक। अब ये इतरेतर द्वंद्व क्या है? इसमें दोनों पद अलग अलग अर्थ देकर अर्थगत अस्तित्व बनाए हुए रखते हैं। यानी दोनों पद अलग अलग अपना अर्थ रखते हैं और जब हम उन्हें विग्रह करेंगे तो और, तथा, एवं इनका लोप हो चुका होता है, उनको हमें फिर से लाना है। यानी इनका विग्रह करते समय हमें और, तथा, एवं ही लगाना है। इनके स्थान पर या अथवा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हरि हर, इनका विग्रह होगा हरि और हर। अब आप ये समझेंगे ये ऐसे कैसे? तो हरि यानी कि विष्णु और हर यानी कि महादेव, हर यानी विष्णु भी और हरि भी। तो इनका जब हम विग्रह करेंगे तो और शब्द का प्रयोग करेंगे, अथवा या का नहीं करेंगे। और, तथा, एवं। ध्यान रखिएगा विग्रह करते समय हमें छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। दूसरा है समाहार द्वंद्व। इसमें 2 प्रतिनिधि शब्दों द्वारा वस्तुओं आदि के एक समूह को व्यक्त किया जाता है, यानी वो दोनों मिलकर ही अपना अर्थ देते हैं। इतरेतर में दोनों अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं, लेकिन समाहार में दोनों सम्मिलित होकर अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे घर द्वार, इसका विग्रह होगा घर द्वार आदि। यानी इनका विग्रह करते समय आदि इत्यादि शब्दों को लाया जाता है। समस्त पद करते समय इनका लोप हो जाता है। यानी इनका विग्रह करने के लिए हमें इत्यादि आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। तीसरा द्वंद्व का उदाहरण है विकल्पक द्वंद्व। इसमें 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच या अथवा का लोप होता है, यानी ये विकल्प के रूप में होते हैं। दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे धर्माधर्म, इसका विग्रह होगा धर्म या अधर्म। यानी धर्म और अधर्म एक दूसरे के विपरीत हैं।
विरोधी हैं, विकल्पक हैं, इसीलिए हमने इनका विग्रह करते समय या अथवा का प्रयोग किया है। तो आप इन तीनों में अंतर समझ सकते हैं। इतरेतर में दोनों पद अपना अपना अस्तित्व लिए हुए होते हैं, इसलिए हमें इनके मध्य में और तथा एवं लगाना होता है। समाहार में दोनों वस्तुएं मिलकर एक समूह का बोध करा देते हैं, दोनों मिलकर अर्थ लाते हैं, इसलिए इनका विग्रह करते समय हमें आदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना होता है। और विकल्पक में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विकल्प के रूप में होते हैं, इसीलिए हमें इनके मध्य में या अथवा लगाना होता है। तो इस तरह से द्वंद्व समास की विशेषताएं, दो पद प्रधान होते हैं और या अथवा का लोप होता है, और इसके उपभेद हो गए इतरेतर, समाहार और विकल्पक। चलिए अब हम इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एडी चोटी, एडी और चोटी। सुख स्वतंत्रता, सुख और स्वतंत्रता। घन घोर, घना और घोर, घोर यानी स्वर। 25, 5 और 20। इसी तरह अब हम आपको कुछ अभ्यास कार्य दे रहे हैं। पढ़ी लिखी, मोह माया, दाना चारा, जीवन मरण, सुख दुख, गुण दोष, धर्माधर्म, दाल रोटी। आपको इनका विग्रह करना है और कौन सा द्वंद्व समास है वो लिखना है। आपके अभ्यास कार्य में आप द्वंद्व समास की विशेषताएं और उपभेद, उनके नाम और एक एक उदाहरण के साथ लिखिएगा। इस तरह से आपने इस वीडियो में समास के दो भेद, द्विगु एवं द्वंद्व समास को पढ़ा। समास के अन्य भेदों की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।